चलिए, कानपुर में आपका स्वागत है और मुस्कुराइए, आप लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में हैं। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी रास्तों में तन्हा, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ गुरूबे सहरा, मैं जुनू का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। ये है गंदगी, ये है गंदगी जो आप देख रहे हैं। अब तो सच है कि ये महानगर नहीं महानरक कहा जा सकता है। तो योगी जी, मोदी जी इस बात को समझ लें कि कानपुर गलियों में बसता है। एक बार आप लोग गलियों की सैर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने उत्तर प्रदेश में कितना विकास किया। तो वाकई ये नरक है, धार्मिक जगह है। यहाँ पे नमाज हुआ करती है और ये सीआई रोड कही गई है। यहाँ ट्रकें चलता करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो काबिज हो गए हैं, बताते मैंने बड़ा विकास किया है, बजट देते हैं। बजट के नाम पे आप देख लीजिए कितना बजट दे रहा है। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। आप सोच रहे होंगे कि ये सुनसान सड़क पर क्या कर रहा हूँ, ये आखिर जहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर क्यों खड़ा हूँ, जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहां पर क्यों खड़ा हूँ, जहाँ पर एक गंदगी दिखाई दे रहा है वहां पर क्यों खड़ा हूँ। कल मुझे फोन आया और किसी ने कहा कि जैफ भाई आपके लिए एक शायर बनता है और उस शायर को आप जरूर पढ़िएगा। अगर आप लखनऊ से निकलकर कानपुर, कानपुर से निकलकर मुरादाबाद अगर जाते हैं तो वो शायर आप पर फिट होता है, क्योंकि आप चुनाव में अपना घर छोड़ देते हैं तो एक शायर जरूर बनता है। देखिए, किसी ने मुझे भेजा है और कहा है कि आप जरूर बोलिएगा, ये शायर आप पर फिट होता है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी रास्तों में तन्हा, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ गुरूबे सहरा, मैं जुनू का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। चलिए, कानपुर में आपका स्वागत है और मुस्कुराइए, आप लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुनसान सड़कों पर 24 तक न्यूज के संवाददाता मोहम्मद जैफ क्यों खड़े हैं, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है गंदगी, ये है गंदगी जो आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ देख लीजिए, यह है गड्ढा जहां से रिक्शा वाला लेकर आ रहा है। देखिए, बचा बचा के बचता बचाता जो है वो भी रिक्शा लेकर चला आ रहा है। कानपुर है ये, और कानपुर के हालात आप देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे तो गड्ढा हर जगह होता है, गंदगी हर जगह होता है, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि ये गंदगी है, ये पानी भरा है, बगल में ईदगाह है और ये कानपुर है, ये कानपुर है जहां मैं खड़ा हूं। आखिर यहाँ के जो पत्रकार हैं, जो हुंकार भरते हैं कानपुर के नाम पर और कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, तो उनके कैमरे में ये क्यों नहीं दिखता है जो ये दिखाई दे रहा है? ये क्यों नहीं दिखता है? आखिर सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी जब सबका साथ सबका विकास के नाम पर दम धरती हो और वहां पर इस तरीके से विकास हो तो शर्म की बात है। देखिए, हमारे यहाँ इस समय मौजूदा जो वो मेयर हैं बीजेपी की, और उनके मौजूदा हालात में आप ये देख रहे हैं खुद ही क्या गंदगी है। ये एफसीआई रोड फूड का जो है एफसीआई गल्ला गोदाम और ये ईदगाह हमारी लगी हुई है। आप ये गंदगी देख रहे हैं, कितनी गंदगी है। और ये रास्ते ऐसे हैं कि रिक्शे निकलते हैं और बच्चे बैठे होते हैं और रिक्शे पलट जाते हैं, जिससे बच्चों को, स्कूली बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और हमारे मौजूदा जो सरकारें हैं डबल इंजन बोलते हैं, और उनके राज में देखिए, ये आपके सामने सच्चाई है। क्या 15 दिन में गड्ढा मुक्त ये सड़कें हैं? आप बताइए। 22 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा। ये गड्ढा मुक्त है? आप बताइए, अपने कैमरामैन से कहिए, दिखाइए ये क्या है। स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ भारत है? आप बताइए। ये आपके सामने, आपके सामने है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप देखिए गंदगी। ये हमारा ए ब्लॉक जो बोलते हैं, ब्लॉक, ये रोड ए ब्लॉक होते हुए हालात कानपुर पर क्या कहना चाहेंगे? इधर आइए। हालात कानपुर पे क्या कहना चाहेंगे? कानपुर में मोदी जी और योगी जी की जो विजन है कि हम स्वच्छ रखें हिंदुस्तान को और सब कुछ हो, लेकिन वो जमीनी स्तर के जो अधिकारी हैं बहुत भ्रष्ट हैं।
वो काम करते ही नहीं है, ना तो हमारे योगी जी की बात सुनते हैं ना ही मोदी जी की बात। और योगी जी मोदी जी इस बात को समझ लें कि कानपुर गलियों में बसता है। एक बार आप लोग गलियों की सैर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने उत्तर प्रदेश में कितना विकास किया, और मोदी जी को भी पता चल जाएगा कि हमारे हिंदुस्तान में कितना विकास हुआ। क्योंकि आप लोग की गाड़ियां वीआईपी रोड से निकल जाती हैं, वहां लोग जो है अधिकारी 2 दिन पहले साफ सफाई कर देते हैं, चूनाकली कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो आप लोग नहीं देख पाते। सही हिंदुस्तान वो गलियों में, गरीबों की बस्तियों में बसता है। आप आके देखिए, नरक है नरक, ये महानगर नहीं महानरक बना दिया है कानपुर को यहाँ की मेयर और यहाँ के जो मौजूदा सभासद ने नरक बना के रख दिया। आदमी का निकलना बैठना दुभर। बात तो सच है कि ये महानगर नहीं महानरक कहा जा सकता है, इसमें 110% कहा जा सकता है। चश्मा लगा के क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चश्मा नहीं लेगा यार। मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, चश्मा इतनी जल्दी क्यों उतार दिया आप? जी साहब लगा दे रहे। इधर आइए, हीरो लग रहे थे और उतार दिए चश्मा। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इससे पहले हमारे क्षेत्र के लोग ने कहा कि ये नरक है, तो वाकई ये नरक है। धार्मिक जगह है, यहाँ पे नमाज हुआ करती है और ये एफसीआई रोड कही गई है। यहाँ ट्रकें चलदा करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो काबिज हो गए हैं, बताते मैंने बड़ा विकास किया है, बजट देते हैं, बजट के नाम पे आप देख लीजिए कितना बजट दे रहे हैं। जब जाओ शिकायत लेके नगर आयुक्त महोदय से, तो कहते हैं कि अभी भाई बजट नहीं है, और सरकार करेगी हमने इतना बजट दे दिया गया। तो ये जो है पक्षपात कर रहे हैं। इसी के जस्ट पीछे शिव मंदिर भी है, उसके आसपास सीवर बहा करता है, शिकायत करने जाओ तो साधन नहीं है। ये सब समस्याएं बताया करते हैं। ये तो आप लोग के ही जो ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हो, ये छाप दोगे। लोग तो पैसा लेके छापते भी नहीं, आते तो रोज पत्रकार पैसा लेकर भी नहीं छापते। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। गजब बेइज्जती है यार, बेइज्जती करने वाले भी गजब बेइज्जती कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये देख लीजिए कितनी गंदगी है, सब बीमारी का जड़ है। कितने सब का नाम इतने डेंगू वगैरह सब अनेक तरीके की बीमारियां गंदगी से होती है। तो देखिए, मैं आपको एक सच्चाई दिखाना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि इस तरीके से मैं बोलूं और ऐसे बात रखूं। मुझे तो लगा सिर्फ लखनऊ में ही मुझे गंदगी दिखती है, इसीलिए मैं लखनऊ छोड़कर कानपुर पहुंच गया। और कानपुर जब मैं पहुंचा, कानपुर में उतरा, कानपुर में घुसा, तो मुझे ये दिखाई दिया जो आपके सामने कैमरे में मौजूद है। गाड़ी वाले गाड़ी लेकर आते हैं, रिक्शे वाले रिक्शा लेकर आते हैं, बड़ा बचा के लेकर आते हैं। अब जब गाड़ी नहीं संभल पाती है, देखिए गाड़ी निकल रही है, आप गौर से देखिएगा इस गाड़ी को। ये गाड़ी निकाल रहे हैं कितने अच्छे अंदाज से, ये कीड़े की तरह। देखिए ये गुलाया घुमाएंगे, उसके बाद इधर लाएंगे, फिर सीधा करेंगे, स्टीयरिंग को काटेंगे। अब इनकी जगह अगर रिक्शे वाला होता तो उसके बारे में सोचिए वो कैसे रिक्शा निकालता। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और योगी जी कहते हैं विकास की नैया भाजपा में भैया। अब आप तय कीजिए कि विकास कितना है। देखते रहे आप 24 तक न्यूज। कैमरामैन अफजीत के साथ मैं मोहम्मद जैफ, कानपुर।